नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। चाइना को बर्बाद करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा दांव चल दिया है। जी हां, चीन को टक्कर देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा फैसला किया है कि वो यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ AUKUS डील के तहत परमाणु संचालित पनडुब्बियों का अधिग्रहण करेगा और इस डील से चीन के होश उड़े हैं। दरअसल चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीमा विवाद चल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि साल 2022 में तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच विवाद चरम पर था। उस वक्त चीन ने जौ और शराब जैसे प्रमुख ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर टैरिफ को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही चीन ने ऑस्ट्रेलिया के कोयले के आयात पर भी रोक लगा दिया था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि चीनी सरकार के मंत्रियों ने अपने ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों के फोन उठाने भी बंद कर दिए थे और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर अब चीन को पटकनी देने की ठान ली और ऑस्ट्रेलिया ने 18 महीनों के बाद परमाणु संचालित पनडुब्बियों का अधिग्रहण कैसे होगा इसकी योजना भी बना ली। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। इस घोषणा के तहत ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियों का एक बेड़ा बनाएगा। वहीं AUKUS डील के तहत ऑस्ट्रेलिया को जो परमाणु पनडुब्बी मिलेगी वो दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया की नौसेना को ज्यादा ताकतवर करेगी, जिससे दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी खत्म होगी और चीन की बर्बादी आएगी। आपको बता दें कि दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है। इसके साथ ही यहाँ मछलियों का भंडार है, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया में लाखों लोगों की भूख मिटती है। इसीलिए चाइना दक्षिण चीन सागर को धीरे धीरे हथियाने की कोशिश कर रहा है और अपनी दादागिरी दिखा रहा है। गैस का और तेल का भंडार होने की वजह से इस पर चीन नजर गड़ाए हुए, पर अब चीन के इस मंसूबे को नाकाम करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने महाप्लान तैयार कर लिया। अब आपको ये भी बता दें कि ये डील AUKUS इतनी आसान नहीं थी। चीन को बर्बाद करने वाली इस डील तक पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बहुत पापड़ बेले। ऑस्ट्रेलिया ने इस डील तक पहुंचने के लिए $58.5 करोड़ का भारी मुआवजा भी दिया है। जी हाँ, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से पनडुब्बी खरीदने के लिए एक समझौता कर रखा था, जो कि $90 अरब का था। लेकिन पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने इस समझौते को तोड़ दिया। परमाणु पनडुब्बियों के लालच में ये समझौता ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ा, जिससे फ्रांस इस पर नाराज हो गया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को $58.5 करोड़ का मुआवजा देना पड़ा। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2021 में AUKUS की घोषणा की गई थी। ऑस्ट्रेलिया के पास कॉलिंस क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, जो 2038 तक सर्विस से बाहर होगी। वहीं न्यूक्लियर पावर वाली पनडुब्बियां 2040 तक आएंगी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में परमाणु पनडुब्बी न होने से उसकी क्षमता पर असर पड़ता है। इसीलिए इस डील को ऑस्ट्रेलिया ने तय किया है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि AUKUS है क्या। AUKUS डील ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक सुरक्षा समझौता है और इस सुरक्षा समझौता के तहत तीनों देश आपस में खुफिया जानकारी भी साझा करेंगे। इतना ही नहीं, इस डील के तहत परमाणु पनडुब्बी भी ऑस्ट्रेलिया को मिलेगी, जिससे दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया की नौसेना और भी ज्यादा ताकतवर होगी और चाइना को यहाँ मजा चखाएगी। इसके साथ ही 2021 से 2030 तक का जो दौर है, इसमें शुरुआती दौर में अमेरिका की 3 मौजूदा वर्जीनिया क्लास पनडुब्बी $50 अरब की कीमत पर मिलेगी और ऑस्ट्रेलिया के पास ऑप्शन होगा कि वो $58 अरब देकर 2 और पनडुब्बियों को खरीद सकता है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया पनडुब्बी निर्माण की औद्योगिक क्षमता को और बढ़ाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन में $3 अरब का निवेश भी करेगा। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन एक नई और अलग तरह की पनडुब्बी बनाएंगे, जिसका नाम SSN AUKUS होगा और ये दोनों देशों यानी कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की नौसेना में शामिल होंगे। बहरहाल, जिस तरीके से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने एक महा प्लान बनाया है चाइना को मात देने के लिए, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।